आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक नए वीडियो में। अभी सुबह के करीब 11 बज गए हैं। सुबह से ही आज मौसम ना थोड़ा बहुत बारिश का बना हुआ है। आसमान में चारों ओर काले बादल छा रखे हैं और हल्की बहुत धूप भी है। इसी के साथ हम लोग भी रेडी हो गए हैं अभी मेरे मायके वाले गाँव में जाने के लिए। और वहाँ पे है आज सत्यनारायण की कथा है वहाँ पे अंकल जी लोगों की, तो उन्होंने ना मुझे भी इन्वाइट किया था। मतलब दानी की जितनी भी बेटियां ना सभी लोगों को इन्विटेशन है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर की ओर। और मिष्टी का यहाँ पर रोना शुरू हो गया, पापा चले गए करके। क्या हुआ मिष्टी? आप ये खोलोगे तब ले जाएंगे पापा आपको। इससे पहन के कहाँ जा रहे हैं आप? और मिष्टी का तो कल से पता नहीं कैसा हो गया, ये कैप ही है पापा। फट गया वो, टूटू रहने दो। आप किसका टूटू है? नहीं, अब तो आपका टूटू परसों जो गया है, अगले साल आएगा आपका टूटू। ऊपर रखो, इसको ऊपर रखो, फिर घर आके पहनोगे। पापा आ रहे हैं, जल्दी आओ। पैंट नीचे करो अपना। हाँ पापा आ रहे हैं, जल्दी आओ। हाँ जल्दी आओ फिर। तो यहाँ पर हमारी गाड़ी तैयार है। आज हम लोग एक्सयूवी को लेकर जा रहे हैं। वैसे गाड़ी ले जाने का कोई भी प्लान नहीं था। हम लोगों ने सोचा था किसी की गाड़ी करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों को वहाँ की रोड का अनुमान है नहीं। लेकिन कोई भी गाड़ी आज नहीं मिलती और टाइम तो कोई ना कोई मिल जाती थी। तो इसलिए मिस्टर जी बोल रहे गाड़ी अपनी लेके चलते हैं। और हल्की बहुत बूंदाबांदी शुरू होगी ना, वरना हम लोग पैदल चले जाते। और वहाँ पर पूजा पाठ भी शुरू हो गई होगी। मिस्टेक की वजह से हम लोग लेट ही जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने गाड़ी ना ठीक वहाँ पर लगा दी है। पार्किंग के लिए जगह मिल गई थी। और अभी रोड का काम चल रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो रहा था, टफ भी हो रहा था गाड़ी चलाना। और आगे को पूरा दलदल हो रखा है, तो आगे हम लोग नहीं जा रहे। बाकी अभी मंदिर पे ना ढोल दमू की आवाज़ आ रही है, तो वहाँ पे अभी परिक्रमा चल रही है। तो सही टाइम पर हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। अभी थोड़ी देर में देवताओं के दर्शन भी हो जाएंगे। मुझे लगा था देवता अवतरित हो गए, लेकिन अभी जो यहाँ पर ना बरमुख गीत गाए जा रहे हैं, तो उसके बाद ना देवी देवता अवतरित होंगे यहाँ पे। तो सही टाइम पर हम लोग पहुँच गए। अब हमें भी दर्शन हो जाएंगे देवताओं के। मंदिर में पहुंचने के बाद यहाँ पर देवताओं के दर्शन भी कर लिए हैं। और अब यहाँ पर कन्या पूजन हो रहा है। तो मिष्टी भी ना यहाँ पर कन्या पे बैठ रही और मेरे बिना बैठ नहीं रही। सबके बच्चों के पीछे यहाँ पे देखो पेरेंट्स बैठे हुए हैं। दिन के 1 बज गए हैं। हल्की बहुत बूंदाबांदी भी हो रही है। बाकी यहाँ पे ना जितने भी अतिथि घर आए हैं ना, एक बार उनको यहाँ पे भोजन करवाया जा रहा है। सभी में प्रसादी बटेगी। खा पी के हम लोग निकलने लग गए हैं घर की ओर। और मम्मी और पापा तो यहीं पे हैं, क्योंकि अभी उन लोगों ने खाना नहीं खा रखा है। पहले मेहमानों को खिला रहे थे, यानी कि हम जो दिहानी बेटियां और बाहर से आए हुए लोग। तो मम्मी लोग तो ना बात पे ही आ रहे हैं। और अब चलते हैं फटाफट से, बारिश भी होने लगी और रोड भी पूरी दलदल वाली हो रखी है, तो इसलिए टाइम से निकल जाते हैं। बाकी यहाँ पर मायके में देखो गेहूं की खेती हुई है। रूम पर आके थोड़ी देर रुके, अपना सामान वगैरह पैक कर लिया है। बाकी अब चलते हैं। और जैसे हम लोग वहाँ से निकले ना, आराम से बारिश हो गई थी और अभी ना मौसम खुल गया गाइस। अभी फिर से धूप आ गई है। तो अब ना समय से चलते हैं, क्योंकि रूम पे जाके भी पानी वगैरह भरने का होता है। बाकी सारा सामान हम लोगों ने लगभग गाड़ी पे रख दिया। ये नन्ना का है बाबा, इसको यहीं रखना है। ये मंदिर लेके गए थे ना, यहीं रखना है। चलो तो अब चलते हैं गाइज। आज मम्मी लोग भी घर पर नहीं है, तो थोड़ा अलग सा हो रहा है। बाकी मम्मी की कमी तो चंदा ने पूरी कर दी, पिठा वगैरह लगा दिया, खर्चा पानी दे दिया। तो दोस्तों निकल गए हैं। और चंदा ने पता है गाय के सींग से अपने हाथ में बजा रखी है। लाद भी खा के आई है घर से निकलते टाइम। अभी गाय के पास गई। हाँ चीजी नहीं है वो, अपने गुल्लक में रखोगे? नहीं। फिर गुल्लक में रखते हैं बाबा। सेविंग सब तो चिज्जी में ही जा रहे। पापा की भी चिज्जी में, मम्मा की भी चिज्जी में।
आजकल, पहले हमें पता ही नहीं होता था चीज़ आती है करके, किसी ने रुपए दिए अपने मम्मी पापा को देते थे संभालने के लिए। अब देखो कॉपियों के बीच रहते थे क्यों रखते थे कॉपियों के बीच? भारी वाला ले जाता था। हमारा बचपन अलग ही था, इनका बचपन अलग ही होगा। फिर इन फ्यूचर जो रहेंगे बच्चे उनका बाकी, उनका तो बचपन ही नहीं होगा देखा जाए तो सीधे आते ही काम करना शुरू कर देंगे। होता था गाइस, पहले मैं भी ना कॉपी में रखती थी रुपए, और कभी तो याद आ जाता था, कभी भूल जाती थी। फिर पुराने कॉपियाँ ना, पहले क्या होता था, मम्मी लोग ये जो बाहर से आते ना उनको देते थे, उसके बदले मूंगफली मिलती थी या रुपए देते थे। तो मम्मी ने पुरानी कॉपियाँ उनको दे देती रद्दी वालों को, और उसके बदले मूंगफली देते थे। और उसके बाद अब उस टाइम पे देखते भी नहीं थी मम्मी रुपए निकलेंगे करके, क्या पता, हम लोगों को भी याद नहीं रहता था। तो बहुत टाइम हो रखा है ऐसी। बाकी अब देखो ये, अब तो कहाँ कॉपी के अंदर रखने वाले भी नहीं है, ये गुल्लक लेके रख दिया है, उस पर भी नहीं डालेंगे। और मौसम ने अच्छा साथ दे दिया यार, और तो कुछ नहीं है ना जी। अगर किसी का भी कामकाज होता है ना, बारिश होती है थोड़ी सी तो चलती है सगुन जैसी, बाकी उसके बाद अगर तेज हो जाए ना तो सारी चीज़ें खराब हो जाती है। अभी शाम के करीब 5 बज गए हैं और हम लोग रूम पे बहुत पहले पहुंच गए थे। बाकी थोड़ी देर आराम भी किया, क्योंकि ना मॉर्निंग से मतलब थकान जैसी लग गई थी, और होता है ना घर से थोड़ा सा बाहर निकलो तो थोड़ा सा ना थकान लगी जाती है। बाकी जैसे हम लोग रूम पर पहुँचे वैसी बारिश भी शुरू हो गई थी, और साथ ही में काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है, और आसमान में काले बादल भी छा रखे हैं, और कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत ना आसमान नज़र आ रहा है। तो ऐसे मौसम में ना क्या ही करे समझ में नहीं आ रहा। परसों से ना मोटे कपड़े रख दिए थे, लेकिन ठंड जा ही नहीं रही है, तो फिर से गर्म कपड़े निकालने पड़ रहे हैं। और यहाँ पे बिस्तर के अंदर दोनों घुस गए। चंदा भी यहाँ पे आराम कर रही, और मिष्टी भी लेट गई है। मेरी सिस्टर कल रात के मेले पे गई थी ना, इसलिए उसकी नींद पूरी नहीं हो रखी है। बाकी आज मैं ना मंदिर पर ज़्यादा व्लॉग भी नहीं बना पाई, क्योंकि हम लोग घर से ही लेट गए, और उसके बाद वहाँ जाते देवता उतरी थी, उनके दर्शन हुए, और उसके बाद खाना पीना हुआ तो हम लोग सीधे आ गए। वैसे वहाँ पर भी रुक सकती थी मैं, लेकिन कल मेरा ना पेपर है, इस वजह से हम लोग अभी आ गए, क्योंकि मॉर्निंग के शिफ्ट में मेरा पेपर है। तो अभी मैंने डिनर भी बना लिया है। बाकी मॉर्निंग से हम लोगों ने ना पूरी खाई थी। आज हम लोगों ने दिन पे भात वगैरह कुछ भी नहीं खाया, तो शाम के समय पे ना अभी वही बना है, क्योंकि हम पहाड़ियों का दिन ना बिना भात के सच कहो तो बिल्कुल भी गुजरता है नहीं। और जिस दिन चावल नहीं खाते ना उस दिन सोचते हैं कुछ तो मिस हो रखा है। तो अभी शाम के टाइम पे मैंने वही बना दिया, क्योंकि दिन पूरियाँ खाई थी। तो यहाँ पर गर्मा गर्म पुलाव तैयार है, आलू मटर और चावल का, और साथ ही में भुनी हुई मिर्च, अचार और है पापड़। तो दोस्तों अब करते हैं डिनर। और वैसे ना सच कहूँ तो मैं तो फिर भी रह लेती हूँ चावल के बिना 1-2 दिन, लेकिन मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं रह पाते, और वैसे उनकी बेटी भी हो रही है। तो दिन पर पूरी खाई थी ना, इसलिए अभी रोटी खाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, तो फटाफट से ये बना दिया। और मेरे लिए तो इजी भी हो गया, रोटी सब्जी अलग अलग नहीं बनाई, सब साथ में मिक्स कर दिया।